वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम ये गृहस्थाश्रम के बाद का आश्रम। वानप्रस्थाश्रम सुखदायी आश्रम है, खुशियों से भरा हुआ आश्रम है। वानप्रस्थ का अर्थ क्या होता है? वन में प्रस्थान कर जाना। वानप्रस्थ, वन में प्रस्थान करो, छोड़ दो घर बार। ये अर्थ नहीं है, शाब्दिक अर्थ मत लेना। सीधे हमारे इंस्पेक्टर साहब पधारे हैं, आरआई साहब दयाशंकर जी अपने पास में बिठा लें। आइए आरआई साहब, देखिए कितना, हाँ हाँ ठीक है बैठ जाओ। हाँ, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर अति सुंदर। एक बार ताली बजा दो आरआई साहब के अभिनंदन में। आरआई साहब नाम बताएं अपना। श्री शिव नारायण। बहुत माता पिता को धन्यवाद है कि ऐसा नाम, भगवान का नाम। पहले हमारे देश में जो पूर्वज थे ना, अपने बेटे का नाम भगवान से जुड़ा हुआ रखते थे, कोई महान व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ नाम रखते थे। अब आजकल जो ऐसे लोग हैं, बेटे का नाम रखेंगे ढिंकू, पता नहीं क्या अर्थ होता उसका, रिंकू, गब्बू, लब्बू, झब्बू। धीरे धीरे मुझे तो लगता है ऐसे नाम रखेंगे लोग, ची चू चो। बहुत घबराते हैं लोग कि लंबा अक्षर कैसे कहूँ। लंबा, अरे इतने लंबे फिल्मी गीत गाते हैं, ना जाने क्या क्या चिल्लाते रहते हो। भाई ये भगवान का नाम लंबा है, कितना लंबा हो तो क्या फर्क है। शिव नारायण बहुत अच्छा नाम। आपके माता पिता को धन्यवाद। धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यो कुलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र शाद गुरु भक्तता। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। पार्वती बहुत विदुषी महिला थी। शिव जी कोई नासमझ महिला से विवाह नहीं कर सकते थे। शिव जी भी बहुत विद्वान थे और शिव जी के डमरू में ही 64 गुण थे। सोचो, उनका डमरू तो इतना कमाल करता था, तो शिव जी में तो गुण ही गुण थे। आजकल तो आदमी में 64 गुण नहीं, हाँ 64 अवगुण तो भरे हैं लेकिन गुण नहीं। और जहाँ अवगुण बढ़ते हैं वहाँ दुख बढ़ता है, वहाँ दुख बढ़ता है, अपमान बढ़ेगा, अपयश बढ़ेगा, ग्लानि, खिन्नता, चिंता, ये अवगुणों के गर्भ से पैदा होती है। शिव जी बहुत विद्वान, ज्ञानी। तीसरा नेत्र जो उनके पास है वो ज्ञान का नेत्र है। तो शिव जी से पार्वती जी प्रश्न पूछ रही हैं। आजकल की कोई पत्नी विरले ऐसी होगी जो अपने पति से आध्यात्मिक प्रश्न पूछती हो। ज़्यादातर पत्नियां घर के प्रश्न पूछती हैं कि तुम्हारे पास इतनी संपत्ति थी तो तुमका कम हिस्सा काहे मिला, वो छोटे भाई तेरी आग देवाल ज़्यादा है वो काहे है। तो उनको समझाओ, तो समझाओगे तो पत्नी क्या बोलती लास्ट में, तुम्हारे बुद्धि नहीं है, तुम समझ नहीं पाओ, बेईमानी कर ली। अब फिर से उनसे लड़ाई करो या देवाल ले भाई जरूर। बस यह ही प्रश्न उत्तर है। यही उनका असली अध्यात्म है, कुछ नहीं, दिन भर प्रपंच बस।
एक कटोरा उनके पास ज़्यादा चला गया, हमारे पास कम मिला। संतोष नहीं है। और बिना अध्यात्म के समुद्र में डुबकी लगाए संतोष का अमृत मिल भी नहीं सकता है। और याद रखना, जिसके पास संतोष नहीं है वो कभी सुखी हो भी नहीं सकता है। शांतुल्यम तपो नास्ति ना संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा। शांति से बड़ा कोई तप नहीं है और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ काम ना करो, पढ़ाई ना करो, सर्विस ना करो, बिजनेस ना करो, उन्नति ना करो, प्रवचन ही ना करो, बोल दो संतोष है, या खेती बाड़ी बंद कर दो, ये संतोष नहीं है। ये अज्ञानता से पैदा हुआ आलस्य है, ये संतोष नहीं। संतोष का अर्थ है कर्म करो लेकिन उसका जो फल मिलता है उसमें संतोष करो, और कल उठकर फिर कर्म करो, फिर मेहनत करो, फिर उन्नति करो, फिर शाम को संतोष कर लो, जो मिला प्रसाद है, ऐसा संतोष। ये संतोष का अर्थ नहीं है। कितने लोग तो कहते अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का यूं कहे सबके दाता राम। आलसी लोगों का ये दोहा है कि अजगर कभी किसी की नौकरी चाकरी नहीं करता है। अरे कहाँ इंस्पेक्टर साहब तुम लफड़े में फंसे वहाँ नौकरी। और पंछी करे न काम, चिड़िया कहीं खेत पात में काम नहीं करती, न दुकान खोलती है, और उसका भी दाता राम पेट भर देता है। तो ऐसा गीत गाने वालों से, चौपाई बोलने वालों से, रचने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम अजगर हो क्या कि तुम चिड़िया हो? अरे तुमको इतना सुंदर मानव तन मिला है जिस शरीर को पाने के लिए देवता और देवियां भी तरस रही हैं। ऐसा सुंदर शरीर राम को मिला था, कृष्ण को मिला था, जिन्होंने साधना के बल पर, भक्ति के बल पर, सत्कर्मों के बल पर अपने को भगवान की सिद्धि प्राप्त किया था। उस शरीर को पा करके तुम अजगर का उदाहरण दे रहे हो, शर्म नहीं लगती है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। ये मनुष्य का जीवन अजगर बनने के लिए नहीं है, चिड़िया बनने के लिए नहीं है। ये मनुष्य का जीवन बहुत कुछ करने के लिए है। ये सबको खिलाने योग्य बनो, खुद खाओ दूसरों को खिलाओ, खुद जियो दूसरों को जीने दो, और खुद सो दूसरों को सोने दो, और खुद उन्नति करो, दूसरों की उन्नति में सहयोग करो। इसलिए मनुष्य का जीवन है। कोई कहाँ उदाहरण दे रहे हो अजगर का? तुम अजगर नहीं हो, न सांप हो, तुम बहुत महान हो।